ये फैक्ट्री चली हुई थी, काफ़ी दिनों से ये फैक्ट्री चली हुई थी। हालांकि जो सीआईए स्टाफ है उसने कल अपनी टीम के साथ यहाँ रेड की। हालांकि 2 दिन इसमें लगे हैं पकड़ने में, लेकिन इसमें 952 लीटर नकली घी पकड़ा है, जिसमें देखिए मार्का अलग अलग रैपर चिपका के, जैसे विटा की बात की जाए, सुदन की बात की जाए, जो अन्य जो मार्के हैं वो लगाकर बेचा जा रहा था। और 4 लाख से ज़्यादा का कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर उनको रिमांड पर लिया है। हालांकि किस तरह से वो इस चीज़ पुलिस का खुलासा करते हैं ये तो डीएसपी ने बताया कि हमने जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसको जो है अभी पूछताछ उनसे जारी है। और कितने इसमें शामिल हैं, देखिए लोगों की सेहत के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार ऐसे कई फैक्ट्रियाँ जींद के अंदर चल रही हैं जो नकली घी बना रही हैं, लोगों का ये कहना है। और आज पुलिस ने यहाँ पे रेड कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर जींद। करनाल नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ है जिसमें एक कार को तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा टक्कर मारी गई है, जिसमें कार सवार परिवार बाल बाल बचा है। जिसके बाद नेशनल हाईवे पर काफ़ी लंबा जाम जरूर लग गया और करनाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया और जो उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं जो परिवार है वो दिल्ली से कसौली घूमने जा रहा था। फिलहाल जो परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि किसानों को अपने घरों तथा खेतों में होना चाहिए और उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मुख्य धारा से जोड़कर विकास चाहती है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि किसानों का अधिक से अधिक विकास हो और उनके किसानों के विकास से ही देश का विकास है। और सरकार हर व्यक्ति का समानांतर विकास चाहती है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। नूंह सीआईए पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नूंह सीआईए पुलिस ने टटलू गिरोह के 2 आरोपियों को किया काबू में। टटलू गिरोह के 2 आरोपियों से 5 करोड़ रुपए की लागत की नकली सोने की ईंट की बरामद। नूंह मेवात से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल मोहनिया। हरियाणा में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया है। इनमें मुख्य रूप से एचसीएस की मेन परीक्षा और हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया गया है। आपको बता दें कि एचसीएस की मेन परीक्षा 3 से 5 दिसंबर को पंचकुला में आयोजित की जानी थी, तो वहीं हरियाणा सर्विस सिलेक्शन के अंतर्गत होने वाली भर्ती परीक्षाएं 21 से 22 नवंबर को आयोजित की जानी थी। इन भर्ती परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए रद्द किया गया है। साथ ही जल्द ही इन परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी करने का भी आश्वासन दिया गया है। पंचकुला से रवि चंदेल के साथ कैमरामैन अशोक की रिपोर्ट। सरसों की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद अब चोरी भी होने लगी है। ऐसा ही एक मामला सदर थाना पुलिस ने दर्ज किया है, जिसमें शिकायतकर्ता उधम सिंह ने बताया कि उसकी 13 क्विंटल सरसों चोरी हो गई है। अब चोरी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से जांच की, जिसमें 2 आरोपी राजेश और मोतीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में एक और आरोपी संलिप्त है जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है, वो अभी फरार है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। इस वक्त अब मैं सिंगू बॉर्डर लगातार जो है 3 कृषि कानूनों को लेकर काफ़ी लंबे समय से, करीब 1 साल हो चुका है, 3 कृषि कानूनों को लेकर काफ़ी लंबे समय से किसान बैठे हुए हैं और लगातार देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी की बात कही है। तो इस बात को लेकर किसानों में कहीं ना कहीं खुशी ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन बैठकों का दौर अभी जारी है और बैठक में ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लगातार 3 कृषि कानूनों को वापसी की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन अभी भी किसानों का कहना है कि घर वापसी नहीं, लेकिन अभी भी देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं जता रहे हैं किसान। हर खबर के लिए लाजपत, सिंगू बॉर्डर। कृषि मंत्री
जेपी दलाल ने तोशाम कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने तोशाम को पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल व चौधरी सुरेंद्र सिंह की कर्मभूमि बताया। किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है, अतः किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे, अतः किसानों को मांग पर कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है, अतः किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। तोशाम से हर खबर हरियाणा के लिए अनुपम शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। ईएसआई में दूसरा प्लांट है, जबकि पहले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन यमुनानगर के सिविल अस्पताल में हो चुका है। यमुनानगर इस समय ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था ऑक्सीजन की कमी के चलते। इसी को लेकर यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह के कदम उठाए हैं ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसी को लेकर अब यमुनानगर में ऑक्सीजन के 2 प्लांट हो चुके हैं। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर। आज कांग्रेस द्वारा किसान विजय दिवस पर जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसका अंबाला में भी उन्होंने कांग्रेस भवन से यात्रा शुरू करी। इस मौके पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन व अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे, जो भिन्न भिन्न बाजारों में गए। यात्रा के दौरान उन्होंने नारे लगाए, महंगाई कैसी आई ये महंगाई, हाय ये महंगाई, हाय ये महंगाई के साथ ही ये यात्रा कांग्रेस भवन में समाप्त हुई। अंबाला से हर खबर के लिए तरुण कपूर। पशुपालन विभाग द्वारा भिवानी में 3 दिवसीय पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारी आज भिवानी पहुंचे और उन्होंने 3 जगह पर स्थानों का निरीक्षण किया। उनका कहना था कि लगभग 2000 के आसपास पशुपालक इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे, इसलिए उन्होंने बड़ा स्थान की खोज करनी है। उन्होंने कहा कि अभी तारीख फिक्स नहीं हुई है, जल्द ही इसकी तारीख भी फिक्स कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम को 3 दिन तक चलाया जाएगा और तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के अंदर पशुपालकों को न केवल सम्मानित करेंगे बल्कि उन्हें सर्टिफिकेट भी देंगे ताकि उन्हें लोन लेने में भी आसानी हो सके। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुंडरेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों की वापस लेने की घोषणा की है। इसको लेकर हमने तरखी दादरी के कितलाना टोल पर, जो कि पिछले 1 साल से धरने पर बैठे हुए हैं, उन किसान व किसान नेताओं से बात की तो किसान नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 कृषि कानून वापस लेने का एक सराहनीय कदम है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों के सदस्यों को एक सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार की आर्थिक मदद की जाए। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं उन केसों को वापस लिया जाए। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि जब तक संसद में ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 3 कृषि कानूनों को संसद में वापस नहीं लेंगे और एमएसपी पर गारंटी नहीं देंगे, जब तक किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने आज फरीदाबाद में विजय दिवस मनाया। इस मौके पर फरीदाबाद की भटकल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता विजय प्रताप द्वारा जहां महंगाई के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया गया, वहीं विजय दिवस मनाते हुए इसे किसानों की जीत करार दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। सीधे तौर पर विजेंद्र कादियान ने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार डरी हुई थी और भाजपा के नेता
नेताओं का चाय पर जाना भी दूभर हो गया। तो यही कारण है कि यूपी और पंजाब चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी ने यह निर्णय लिया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबाव में आकर भाजपा सरकार किसानों को लेकर संजीदा हुई है। हालांकि महंगाई को लेकर भी विजेंद्र कादियान ने जमकर हल्ला बोला, वहीं साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन किया। वहीं दूसरी ओर विजय प्रताप द्वारा आयोजित इस सभा में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पद यात्रा में भी लोगों का खासा हुजूम उमड़ा। बहरहाल कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश भी देखते ही बन रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। 4 नवंबर को गुरुग्राम के मानेसर कासन गांव के अंदर पूर्व सरपंच के परिवार के हत्याकांड मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 3 शार्प शूटर और कुछ रेकी करने वाले युवक हैं। बता देंगे इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी रिंकू अभी भी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है, जिसको लेकर लगातार क्राइम ब्रांच की टीमें धरपकड़ कर रही हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस ऐसे में इस मुख्य आरोपी रिंकू को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से परिजनों का लगातार पुलिस पर आरोप लग रहा है कि मुख्य आरोपी घर से बाहर है और उसकी वजह से बचे हुए घर के और सदस्यों की जान का खतरा है, इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस किस तरीके से इन सभी परिवार वालों को संतुष्ट कर पाती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जिला हिसार के विधानसभा क्षेत्र उकलाना के एक विवाह समारोह में पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने की जो बात कही है वो बहुत सराहनीय कदम है और उसका वो स्वागत करते हैं। उन्होंने इसे किसानों की एक बहुत बड़ी जीत भी बताया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है, सरकार को ये बातें पहले ही मान लेनी चाहिए थी। हालांकि सरकार को ये बातें देरी से समझ आई, लेकिन जब समझ आई तो इसको ऐतिहासिक कदम बताया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि यह एक ऐसा आंदोलन है जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को खदेड़ फेंका था, ठीक किसानों ने उसी प्रकार बगैर कोई हिंसा किए हुए इस आंदोलन को 1 साल तक चलाया, इसलिए यह उनकी जीत हुई। उन्होंने कड़े हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर बताते हुए कहा कि 5 राज्यों के जिस प्रकार से चुनाव आने हैं उनको भी बीजेपी ने कहीं न कहीं भांप लिया और बीजेपी एक राजनीतिक दल है, वो आंखें मीच करके नहीं चल सकता। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार।